अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरजाना और आप देख रहे हैं रूबी आलमी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। सऊदी अरब व दीगर अरब ममालिक में ईद उल अजहा का जोश व खरोश, लाखों फर्जंदाने तौहीद ने मनाई ईद। मदीना मुनव्वरा में खुदरत का करिश्मा, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सूडानी खातून की बीनाई लौट आई। पुरमसरत खातून का अल्लाह रब्बुल इज्जत से इजहार तशक्कुर। फिलिपाइन में ताकतवर जलजला, 80 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, मरने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान। ईद उल अजहा के मौके पर इराक और अफगानिस्तान में बम धमाके, बेशतर अफराद बशमुल अफगान गवर्नर हलाक। कोयला ब्लॉक मख्तस मामले में आदित्य बिरला ग्रुप के सरबराह कुमारा मंगलम व दीगर 5 के खिलाफ ताजा मुकदमात दर्ज। पाकिस्तानी ग्लोकार अदनान समी को फौरी हिंदुस्तान छोड़ने मुंबई पुलिस की हिदायत। अब खबरें तफसील से। कोयला ब्लॉक के अलॉटमेंट में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तफ्तीश करने वाली मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI के इस मामले में आदित्य बिरला ग्रुप के सरबराह कुमारा मंगलम समेत मजीद चंद अफराद के खिलाफ नया केस दर्ज किया है। CBI के अफसरों के मुताबिक ताज़ा मामले में उस वक्त के सेक्रेटरी PC पारिक और आदित्य बिरला ग्रुप के सदर कुमारा मंगलम बिरला को कोयला अलॉटमेंट घपले का मुल्जिम करार देते हुए इनके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। अलावाजी चंद नामालूम अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आसाम से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस की किचन में आतिशबाजी का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में मज़कूरा किचन में मौजूद साजो सामान जलकर खाकस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक आज अलग सुबह आसाम से दिल्ली जाने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन की पेंट्री कार में अचानक आग भड़क उठी, जिसके फौरी बाद मुसाफिरीन में खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई। ताहम मज़कूरा ट्रेन सिक्योरिटी अमले ने गुवाहाटी से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर धर्मितल के करीब ट्रेन को रोककर फौरी आग पर काबू पा लिया, जिसके बाद ट्रेन में सवार मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। चुनांचे आग लगने की असल वजह का फौरी इल्म न हो सका। ताहम रेलवे ओहदेदारों ने इस हादसे की तहकीकात का हुक्म जारी किया है। चीफ मिनिस्टर उड़ीसा और बीजू जनता दल सदर नवीन पटनायक ने वाज़े तौर पर कहा कि वो आइंदा साल के लोकसभा इंतखाबात के बाद वजीर आजम के ओहदे के लिए नरेंद्र मोदी की तायद नहीं करेंगे। पटनायक ने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर गुजरात को मुल्क का वजीर आजम बनने के नजरिए से कई लोग मुतमईन नहीं हैं और उनका भी यही ख्याल है। उन्होंने बताया कि वजीर आजम के ओहदे के लिए नरेंद्र मोदी की तायद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में 28 अक्टूबर को पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। ये ऐलान पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स ने किया है। ऑपरेटर्स ने कहा कि दिल्ली हुकूमत की तरफ से ईंधन की कीमत पर वेट कम नहीं करने की मुखालिफत में एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया है। दिल्ली में डीजल पर वेट की शरह 12.5% है, जबकि हरियाणा में डीजल पर 9% की शरह से वेट लगाया जाता है। इससे पड़ोसी रियासत के मुकाबले दिल्ली में डीजल फरोख्त पर असर पड़ता है और इसमें कमी आती है। श्रीलंका के बहरिया ने 37 हिंदुस्तानी माहगिरों को गिरफ्तार कर लिया और मछली पकड़ने वाली इनकी 9 मैकानिकी कश्तियों को जब्त कर लिया है। उन्होंने माहगिरों पर बैनुल अक़वामी बहरी हुदूद के बाहर मछलियां पकड़ने का इल्ज़ाम लगाया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि गिरफ्तार किए जाने वाले माहगिरों में 22 का ताल्लुक रामनाथपुरम जिला, जबकि 15 माहगिरों का ताल्लुक तमिलनाडु के पोडोकटाई जिले के गाँव जगाधापट्टनम से है। दुनिया के बेशतर ममालिक में मुसलमानों ने मंगल के रोज़ ईद उल अजहा मनाने का आगाज़ मसाजिद में नमाज ईद की अदायगी के साथ किया है।
कई लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए आज कुर्बानी की, जबकि पाकिस्तान में ईद उल जुहा चारशंबे को मनाई जाएगी। अलावा अजीज सऊदी अरब समेत दुनिया के कई ममालिक में ईद के बड़े बड़े इज्तिमाआत मुनक़िद किए गए। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में भी ईद के मौके पर बड़े इज्तिमा मुनक़िद किए गए थे, जिसके बाद लोगों ने मज़बह खाने जाकर सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का फरीज़ा अदा किया। बरतानिया समेत यूरोप भर में भी कुछ लोगों ने आज ईद कुर्बा मनाई, जबकि अमरीकी कैलेंडर के तहत आज ही ईद मनाई गई। पाकिस्तानियों की अक्सरियत चारशंबे को ईद मनाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी और DGI-SI ज़हीरुल इस्लाम से मुलाकात की, जिसमें तालिबान से मुज़ाकरात और वज़ीर आज़म के रवा माह दौरे अमरीका समेत दीगर अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। एक निजी टीवी के मुताबिक मंगल के रोज़ आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और तालिबान से मुज़ाकरात के अलावा वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका की तरजीहात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दुनिया भर में भूख व इफलास से मुतालिक रवां साल यानी 2013 के सालाना इंडेक्स के मुताबिक दुनिया भर में काफ़ी ग़िज़ाई अशिया की मौजूदगी के बावजूद अब भी 87 करोड़ इंसान भूख का शिकार हैं। इंडेक्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा मुतासिर अरिट्रिया और बुरुंडी जैसे ममालिक हैं। इन दोनों ममालिक की भूख की सूरत हाल निहायत संगीन है, जबकि दुनिया के 16 दीगर ममालिक में भूख की सूरत हाल बहुत ज़्यादा तशवीशनाक और 37 की महज तशवीशनाक बताई जा रही है। इनमें से ज़्यादातर ममालिक का ताल्लुक़ जनूबी एशिया से है। इंसदाद भूख की जर्मन तंजीम वेलेट हंगर हल्फे ने भूख के शिकार ममालिक के साथ तरक्याती इश्तराक अमल पर अज़सर नौ गौर करने का मुतालबा किया है। इस तंजीम की तरफ से पेश करदा दुनिया भर में भूख की सूरत हाल के हवाले से सालाना इंडेक्स में कहा गया है कि भूख के खात्मे की कोशिशों में इंसानी इमदाद को बरूए कार लाया जाना चाहिए। फ़लस्तीनी रहनुमा यासिर अरफात की पुरस्रान मौत के 9 साल बाद स्विट्ज़रलैंड के माहिरीन ने यह इंकशाफ किया कि अरफात के कपड़ों पर इंतहाई जहरीले मादे पोलोनियम के इज्जा का पता चला है, जिससे फ़लस्तीनी रहनुमा को 2004 में, जबकि वो फ्रांस में थे, जहर देकर हलाक करने की तौसीक़ होती है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लॉन्च्ड में इस तहकीकाती रिपोर्ट की तफसीलात शाये हुई हैं। ख्याल रहे कि पोलोनियम का राई बराबर हिस्सा भी इंसानी जिस्म के लिए मोहलिक साबित होता है, जो कि इंसान के जिस्म में ग़िज़ा या मशरूब की शक्ल में मुंह के ज़रिए या फिर सांस लेने के दौरान नाक के ज़रिए जिस्म के अंदर पहुँचाया जा सकता है। याद रहे कि यासिर अरफात फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह थे और उन्होंने सारी उम्र फ़लस्तीनी काज के लिए वक्फ कर दी थी और वो 1996 में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पहले सदर बने थे। और उनकी मौत के बाद माहिरीन ने तकरीबन 35 मुख्तलिफ नमूने बशमूल 38 यासिर अरफात की मुख्तलिफ अशिया का तजज़िया करते हुए ये रिपोर्ट तैयार की है। वाज़ेह रहे कि 11 नवंबर 2004 को 75 साल की उम्र में यासिर अरफात की फ्रांस में मौत वाक़ हुई, लेकिन डॉक्टर्स ने मौत की वजह बताने से कासिर रहे। नवंबर 2012 में यासिर अरफात की कब्र खोदकर माहिरीन ने नमूने हासिल किए थे, जिसके बाद यासिर अरफात को जहर दिए जाने के शुबहात को तक़वियत मिली। मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सूडानी खातून की अचानक बीनाई लौट आई। सूडानी खातून फातिमा अलमाही, जो 60 साल की मुअम्मर खातून है, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी के दौरान जज्बा से सरशार बेसाख्ता बोल उठी, अल्लाहु अकबर, अब मैं देख सकती हूँ। फातिमा अलमाही ने बताया कि 7 साल से ज़ायद अरसा हुआ वो बीनाई खो चुकी थी। मस्जिद नबवी में हाज़िरी के दौरान वो अल्लाह से बड़ी रिक़्क़त से दुआएं करते हुए बीनाई मांगी। अताए नेमत का वो करिश्माती लम्हा था जब उनकी आंखों में रोशनी वापस आ गई। उन्होंने दाएं बाएं मुड़कर देखा तो मस्जिद का पुरनूर माहौल साफ तौर पर दिखाई दिया। उस वक्त तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं रही जब फातिमा अलमाही अपने बेटे को निगाहों के सामने पाया। चुनांचे फातिमा अलमाही अपने फर्जंद के साथ हज के लिए आई हुई हैं। फातिमा ने मजीद कहा कि उन्होंने अपने बेटे को भी 7 साल बाद देखा। उनके बेटे की आंखों से भी खुशी के आंसू जारी हो गए।
ताहम फातिमा अलमाही ने बताया कि बसारत से महरूमी की मुद्दत के दौरान अगरचे वो मुकम्मल तारीकी में थी, लेकिन अल्लाह से उम्मीद कभी नहीं खोई और उन्हें यकीन था कि वो एक दिन उन्हें ज़रूर दोबारा बीनाई अता करेगा। चुनांचे उन्होंने इन तमाम बरसों में बीनाई के लिए अल्लाह ताला से दुआ करना कभी नहीं रोका। बिलाखिर मस्जिद नबवी में उनकी ये मुराद पूरी हो गई। मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ ने खुतबा हज में कहा है कि इस्लाम ने अमन की तालीम दी है और इस्लाम दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता। मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ ने खुतबे में कहा कि किसी इंसान का नाहक खून करने वाले का ठिकाना जहन्नम है और इस्लाम दहशतगर्दी की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। आज दुनिया भर में होने वाली दहशतगर्दी की इस्लाम मजम्मत करता है और मुसलमानों को अमन पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए। मुफ्ती आज़म ने कहा कि मुसलमानों पर जो मसाइब आते हैं उन पर सब्र करना चाहिए और यही इस्लाम की तालीम है। आज उम्मत मुश्किल दौर से गुजर रही है। इस्लामी ममालिक के सरबराहान अवाम की खैर ख्वाही और आसानियाँ पैदा करें। हुक्मरान अवाम की मुश्किलात को हल करने के लिए इक़दामात करें, जबकि उलमा को चाहिए कि तक़वा और इखलास को इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि शरीयत को नाफिज करने से कामयाबी कदम चूमेगी। मुफ्ती आज़म ने मज़ीद कहा कि अगर इस्लाम के इक़्तिसादी निज़ाम को अपनाया जाए तो दुनिया से माशी बहरान ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कायनात में अल्लाह की मदद के बग़ैर कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। मुसलमान तक़वा इख्तियार करें और अल्लाह से डरें। इस साल भी सऊदी हुकाम ने आज़मीन की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए। सऊदी वज़ीर दाखिला प्रिंस मोहम्मद बिन नैफ का कहना था कि इस साल बैरून मुल्क के हुज्जाज कराम की कुल तादाद तकरीबन 13,79,000 है, जबकि ये तादाद गुज़िश्ता साल 17.5 लाख थी। तुर्की और शाम की सरहद से मुत्तसिल शहर दारकश में होने वाले कार बम धमाके में कम से कम 20 अफराद जाँ बहक हो गए। शाम में जारी खाना जंगी के वाक़यात की निगरानी के लिए कायम एक इदारे के मुताबिक हलाकतों की ये तादाद बढ़ भी सकती है, क्योंकि इस कार बम धमाके में ज़ख्मी होने वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। अब तक हलाक होने वाले 20 अफराद में एक बच्चा भी शामिल है। वाज़ेह है कि दारकश का शहर शाम बागियों के कब्ज़े में है और इसे खाली कराने के लिए शाम की सरकारी अफवाज और उनके हामी जंगजू ग्रुप कोशां हैं। दरियासना दमिश्क में सरकारी टीवी के मरकजी दफातर के करीब 2 कार बम धमाके हुए हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जाए धमाके पर इंसानी जिस्म के परखचे थे और आस पास आग के शोले भड़क रहे थे। वाज़ेह है कि दमिश्क का ये वही मरकजी इलाका है जहाँ कीमियाई हथियारों के जायजे और तलफी के लिए आलमी मुआयना कार एक होटल में क़याम किए हुए हैं। अलावा अजी इन धमाकों में दमिश्क के अमायद स्क्वायर की इमारत को नुकसान पहुंचा है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब 2 दहशतगर्द जो कि मुबैना तौर पर खुदकश बमबार थे गाड़ियां चलाते हुए आए और उन्होंने अमायद स्क्वायर के दाखिली रास्तों पर ही कारों समेत खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाकों के फौरी बाद फायर ब्रिगेड अमले ने इमारत में लगी आग को बुझाना शुरू कर दिया था। क़ब्ल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी बान की मून कह चुके हैं कि शाम में कीमियाई मुआयना कारों का मिशन ख़तरात का हामिल है। वाज़ेह रहे कि इन मुआयना कारों को शाम के तूल व अर्ज़ में 45 मुख्तलिफ जगहों पर अपना हदफ मुकम्मल करना है। मरकजी फिलिपाइन में ज़लज़ले के नतीजे में 80 अफराद हलाक और मुताद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि ज़लज़ले की शिद्दत 7.2 हेक्टर स्केल रिकॉर्ड की गई है। शदीद ज़लज़ले के नतीजे में 80 अफराद हलाक और मुताद्दिद ज़ख्मी हो गए, जबकि कई इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले से मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.2 रेक्टर स्केल रिकॉर्ड की गई है, जबकि ज़लज़ले का जजीरा बोहल के करीब 56 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन था। शाम के सदर बशार अल-असद ने शामी अपोजिशन की तरफ से नोबल इनाम के फैसले को तनकीद का निशाना बनाए जाने के बाद मजाक के पैराए में ये कहना शुरू कर दिया है कि नोबल इनाम तो उन्हें मिलना चाहिए था।
नोबल इनाम तो उन्हें मिलना चाहिए था। इस अमर का इजहार उन्होंने एक लिबनानी अखबार से बातचीत करते हुए कहा। वाज़ेह रहे कि ये नोबल इनाम जुमे के रोज कीमियाई हथियारों के इम्तना के लिए काम करने वाले बैनुल अक़वामी इदारे को दिए जाने का फैसला किया गया था। इस फैसले पर शामी अपोजिशन ने नापसंदगी का इजहार करते हुए कहा था कि नोबल इनाम बिलवास्ता तौर पर बशारुल असद और व्लादिमीर पुतिन को दिया गया है। अब बशारुल असद ने इसी का नाम लिए बगैर दूसरे पैराए में कहा है। वाज़ेह है कि शामी सदर इसे अपनी कामयाबी समझते हैं कि 21 अगस्त को अलगोता में पेश आने वाले सानिहा के बाद भी अमेरिका हमले से बच गया है और कीमियाई मामला इनकी मर्जी के करीब किया जा रहा है। अफगानिस्तान के सूबे लोगर में ईद कुर्बान के मौके पर मस्जिद में बम धमाके के नतीजे में सूबे के गवर्नर अरसला जमाल हलाक हो गए हैं। अफगानिस्तान में मंगल को ईद कुर्बान मनाई जा रही है और गवर्नर अरसला जमाल नमाजियों से ईद मिल रहे थे कि मेज के नीचे नस्ब बम फट गया। अरसला जमाल के तर्जुमान मोहम्मद दरवेश के मुताबिक यह हमला सूबाई दारुल हुकूमत पुल आलम की मरकजी मस्जिद में हुआ। तर्जुमान ने कहा कि इस वाक़े में कम अज़ कम 15 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें बाज़ की हालत तशवीशनाक है। किसी ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। गवर्नर पर यह हमला एक ऐसे वक्त में किया गया जब अमरीकी सिक्योरिटी फोर्स ने कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अहम कमांडर लतीफ़ुल्लाह महसूद को हाल ही में अफगानिस्तान में गिरफ्तार किया है। इराक के किरकुक शहर में वाक़ एक सुन्नी मस्जिद के बाहर ईद उल अज़हा के मौके पर बम धमाके में 12 अफराद हलाक व दीगर 19 जख्मी हुए हैं। चुनांचे इन धमाके में हलाक होने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि आए दिन इराक में शिया सुन्नी के दरमियान खूनरेजी के खौफनाक खेल खेले जा रहे हैं, जिसके बायस इमसाल बम धमाके में हलाक होने वालों की तादाद 6000 से तजावुज़ कर गई है। पुलिस ने पाकिस्तानी ग्लोकार अदनान समी को फौरी तौर पर हिंदुस्तान छोड़ने का हुक्म दिया है। हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक मुंबई पुलिस ने अदनान समी को हिंदुस्तान छोड़ने का नोटिस भेजते हुए कहा है कि इनके वीजे की मियाद खत्म हो चुकी है और वो गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में मुकीम है, लिहाजा वो फौरी तौर पर हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। वाज़ेह रहे कि 6 अक्टूबर को वीजे की मियाद खत्म होने पर 2 रोज कबल हिंदुस्तान की हिंदू इंतहा पसंद तंजीम ने भी अदनान समी को अपने दफ्तर में तलब किया था और फौरी तौर पर हिंदुस्तान छोड़कर चले जाने की धमकी दी थी। आखिर में अहम खबरों पर फिर सऊदी अरब व दीगर अरब ममालिक में ईद उल अज़हा का जोश व खरोश, लाखों फर्जंदाने तौहीद ने मनाई ईद। मदीना मुनव्वरा में खुदरत का करिश्मा, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सूडानी खातून की बीनाई लौट आई। पुरमसरत खातून का अल्लाह रब्बुल इज्जत से इजहार तशक्कुर। फिलिपाइन में ताकतवर जलजला, 80 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, मरने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान। ईद उल अज़हा के मौके पर इराक और अफगानिस्तान में बम धमाके, बेशतर अफराद बशमुल अफगान गवर्नर हलाक। कोयला ब्लॉक मख्तस मामले में आदित्य बिरला ग्रुप के सरबराह कुमार मंगलम व दीगर 5 के खिलाफ ताज़ा मुकदमा दर्ज। पाकिस्तानी ग्लोकार अदनान समी को फौरी हिंदुस्तान छोड़ने मुंबई पुलिस की हिदायत। रूबी आलमी खबरनामे में बस इतना ही। देखते रहिए रूबी चैनल की दीगर खुसूसी पेशकश। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।